दोस्तों आप लोग का स्वागत है द स्टोरी चैनल में। दोस्तों सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं आप लोग के साथ अपना एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये थॉट ये है कि मैंने देखा है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, अपने घर में होते हैं, तो हमारे यहाँ खाना खाने के बाद हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा खाना कितना बर्बाद हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जब खाना बर्बाद होता है तो हमारे घर में मम्मी होती हैं, बहन होती हैं, ये सब लोग जो उस खाने को मॉर्निंग में यूज़ करती हैं या देती हैं, या गाँव में जिनके यहाँ जानवर होते हैं तो उस खाने को जानवर को खिलाया जाता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि रेस्टोरेंट है, होटल है, हम ज़्यादातर लोग अभी बाहर ही खाना खाते हैं। तो खाना जाते हैं स्टार्टिंग में अपने भूख से ज़्यादा वो लोग ऑर्डर कर देते हैं। वो कम ऑर्डर करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन उस खाने का बाद में जो बच जाता है उसका क्या होता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसके लिए बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं जो उस खाने को कलेक्ट करती हैं और नीडी पर्सन तक पहुंचाती हैं। बहुत सारे इसके एटीएम, फूड एटीएम बन रहे हैं, बहुत सारे रोटी बैंक हैं। तो ये बहुत सारे एनजीओ इसके पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। मतलब ये समस्या ऐसी है जो लोग इसके ऊपर रिग्रेट करते हैं कि अरे यार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वही लोग जा करके जब वहाँ रेस्टोरेंट में बैठते हैं और होटल में बैठते हैं, उसके बाद ऑर्डर देने से पहले सोचते नहीं। अच्छा, उसमें से कुछ लोग उस ऑर्डर को, जो हमारे साथ लेडीज़ होते हैं या हमारे साथ लोग होते हैं, उस ऑर्डर को सोचते हैं हम इसको पैक करा दें, तो वेटर को बोलते हैं भैया इसको पैक कर दीजिए, हमको घर लेके जाना है। लेकिन कुछ लोग इसको जो पैक कराते हैं उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अरे यार देखो खाए भी लेकर के जा रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन छोड़ने के बाद क्या होता है, वो खाना जाता है किचन में जो डस्टबिन बड़ा होता है, उस डस्टबिन में उस खाने को डाल दिया जाता है, फिर वो कचरे में चला जाता है, या तो फिर वो उसका अलग ही हो जाता है, उसको खाद बनाया जाता है या तरह तरह के। लेकिन कुल मिलाकर के हम जब खाना खाते हैं, पूरे अपने ही देश की समस्या ले लीजिए, दूसरे देश के बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, तो उनको खाना नहीं मिल पाता चाहिए। तो ऐसी कोई चेन नहीं है जो यहाँ से खाना बने, अगर नीडी पर्सन तक है वहाँ पहुँचे तो। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंटरनल काम होता रहता है, सभी लोग को रिग्रेट होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इसके ऊपर कोई कानून बन जाए कि अगर मान लीजिए अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता है और कहीं होटल में जाता है, कहीं कुछ होता है, ये तो अगर कोई खाना बचता है तो अगर जितना आपने ऑर्डर दिया है उतना आपको खाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू कलेक्ट दैट फूड। अगर उसको आप लेके जाइए किसी नीडी पर्सन को दीजिए, उसको बाहर फेंक नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। लेकिन ये कोई मैं नई बातें नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कानून बहुत पहले एक जगह था और ये बिल्कुल ही मतलब ये घटना एक ऐसी घटी थी जो मैं आपको बताऊंगा। तो वही एक घटना है अमेरिका की। ये अमेरिका में बहुत पहले कानून था, लेकिन अब वो कानून बदल दिया गया है कि नहीं बदला गया है हमको नहीं पता, लेकिन ये अपने देश में ऐसा कानून होना चाहिए। हर रेस्टोरेंट पे, हर होटल में ये कानून लगना चाहिए, जिससे लोग जितना फूड ऑर्डर दें उतना खाएं, अदरवाइज उनको उसको लेकर के जाना चाहिए खाना। थोड़ा बहुत बचता है वो होता है, उसकी बात अलग है। लेकिन दोस्तों ये तो स्टोरी, इस हमारे स्टोरी चैनल में हमारा मकसद होता है कि कोई हम जब कोई स्टोरी आपको बताएं तो उससे कनेक्शन क्या है। तो इस स्टोरी का जो मैं आपसे बता रहा हूँ इसके ऊपर कानून होना चाहिए। इसका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन बिल्कुल आपसे है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे शख्स का जो इस चीज़ का शिकार हुआ था, उसको नहीं मालूम था, तब ये पता चला वहाँ कानून है। जी हाँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा उसको देखिएगा, मैंने रतन टाटा जी के बारे में बताया था। तो कितना सिंपल और कितना साधारण इंसान और कितनी ऊंची हस्ती थे, सब लोग जानते हैं। तो उन्हीं के साथ एक घटना घटी है, ये भी मैं इत्तेफाक से मैं आपको पढ़ रहा था, तो ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी। मैं आपको बताता हूँ, जब वो अमेरिका में रहते थे तो वो दोस्तों के साथ अपने मैंने कल आपको बताया था कि होटल गए थे तो वहाँ रोक दिया था। तो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट में वो गए और उनको मालूम नहीं था इस कानून के बारे में, और वो गए, उनके दोस्त बहुत सारा ऑर्डर कर दिए खाना। ऑर्डर करने के बाद खाए पिए और खाना खाने के बाद आधा खाना खाए, आधा नहीं खाए, छोड़ दिया। अब वो जाने बोले बिल कितना हुआ,
तो अक्सर अगर हमारे यहाँ अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो अगर रेस्टोरेंट वाला कह दे ये बात कि बिल कितना, मतलब खाना क्यों आप बचा रहे हो, तो हम उससे लड़ जाते हैं। तो ऐसे ही सेम किस्सा जब वहाँ पे हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पैसे के लिए ऑर्डर जो खाना था उसको ऑर्डर किया, खाया, आधा बचा और आधा खा लिया। और उस समय की जो सिचुएशन रही होगी, लेकिन आप मेरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप पकड़िएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, इसमें आप मत जाइएगा कि इसके मतलब ऐसा नहीं हुआ था या हुआ था। तो इसका स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने जब खाना खाया, कुछ बच गया खाना, बिल पे कर दिया और जाने लगे तो वेटर ने उनको रोक लिया वहाँ पर दोस्तों। हाँ, रोक लिया उनको। और रोक लिया तो उन्होंने बताया क्या, तो बोला कि आपने जो खाना ऑर्डर किया है इसका क्या करना है। तो बोले क्या करना है मतलब क्या, हम लोग क्या कहेंगे अगर हमारे यहाँ कोई वेटर ऐसा रोक लेता है तो हम क्या कहेंगे, हम उसके ऊपर भड़क जाएंगे, कहेंगे भाई मैंने पैसा दिया है, क्या मतलब आपका, हम चाहे खाएं चाहे ना खाएं फेंक दें। ऐसे ही बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको जितना खाना आपने ऑर्डर किया है उतना आपको खाना पड़ेगा। तो अदरवाइज तो बात बढ़ गई। तब मैनेजर आ गया तो ये पुलिस आ गई। जब पुलिस आ गई वहाँ पर, तब वो पता चला कि वहाँ का ऐसा लॉ है कि आपने जितना खाना खाया है और जितना ऑर्डर किया उतना आपको खाना पड़ेगा। तो अपने हीरो, अपने भारत रत्न कहे जाने वाले उनको गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि सर रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। हमारे वीडियो के माध्यम से अपील है भारत सरकार से कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो वो अपने इतने सिंपल, इतने साधारण आदमी थे, उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने देखिए अभी मेरे रोए खड़े हो गए दोस्तों। तो ये उन्होंने अप्रिशिएट किया और सर रतन टाटा का साधारण व्यक्तित्व देख करके पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट किया। लोगों को लगा कि नहीं, इनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। उन्होंने बिल पे किया और वहाँ जो बातचीत हुई उसकी वजह से इनका साधारण व्यक्तित्व, इतने अच्छे इंसान थे, इनको देख करके पुलिस ने और सब लोगों ने उस मैटर को वहीं ख़त्म किया। और लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है, इससे दोस्तों दो तरह की सीख मिलती है। एक तो हमारा जो जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें खाना बिल्कुल भले कानून बने न बने, लेकिन एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, हम अपने देश के नागरिक हैं, तो हम अगर थूकें भी बाहर तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ भी करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जब भी आप रेस्टोरेंट में जाएं, जब भी होटल में जाएं, कहीं पर जाएं, तो दोस्तों वो आप मत समझिए कि बेइज्जती होगी हमारी, ऐसा है कम दे रहे खाना, लेकिन खाने को बचाइए। क्योंकि बहुत से मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं अभी रात में जब निकलता हूँ देखता हूँ लोगों को खाना नहीं मिल पाता। सोचो दोस्तों, अगर हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, आज इतने लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को बहुत सारे लोग उसको ख़राब करते हैं। होटल में कितना खाना ख़राब होता है, आप जाएंगे, आप हर एक वीडियो देखने वाले हर एक शख्स का कहीं ना कहीं कोई किचन में शेफ़ हो या कोई कारीगर हो, वो या जो अपना कचरा उठाते हैं, तो वो उनसे आप पूछिएगा। एक्चुअली जो एक बार सलमान खान ने कहा था कि कचरा वाले, किसी ने बोल दिया, तो बोले थे, एक्चुअली सलमान खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कचरा वाले वो लोग कचरा वाले नहीं हैं, कचरा वाले हम लोग हैं। कचरा जो उठाते हैं वो कचरे वाले नहीं हैं, कचरा जो हम लोग फैलाते हैं हम एक्चुअली कचरे वाले हैं। कचरा वाले जो उठाते हैं वो नहीं है, कचरे वाले हैं। तो इस पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जब भी आप वीडियो को माध्यम, भले हम एक लोग को संदेश दे पा रहे हैं, 2 लोग को, 10 लोग को, 20 लोग को, लेकिन मेरा संदेश साफ है, मैं इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, होटल जाता हूँ, तो खाना वेस्ट नहीं होने देता हूँ। अपने घर में इवन खाना होता है, इसके लिए चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए, मैं हमेशा इस चीज़ पे कहता हूँ कि खाना अगर इस हिसाब से बनना चाहिए। क्योंकि हमारे शहरों में आजकल, पहले क्या होता था, गाँव वगैरह में जानवर होते हैं, तो क्या होता है, शाम को खाना बच जाता था, उनको जानवर को दे दिया था तो वो खा लेता था। लेकिन आजकल शहर वगैरह में ऐसा नहीं है। तब हमें किस हिसाब से
करना है। इसीलिए बहुत सारी एनजीओ इसमें आकर के फूड एटीएम लगा रही हैं कि जिनके यहाँ खाना बचा वहाँ रख दिया जाए तो लोगों को खा लेते। ये भी बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी बात है। तो हमें वहीं पे हम थे, हमें दो चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जो हमारा वीडियो के माध्यम से जो संदेश है कि हमको हर चीज़ खाने को वेस्ट नहीं करना है, प्लस अपना साधारण व्यक्तित्व रखना है, जो कि हमें रतन टाटा सर से सीखने को मिला है इसमें। तो इसीलिए दोस्तों चलिए कल नई स्टोरी के साथ सुबह मॉर्निंग का कुछ नए थॉट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।